नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिला है। लगातार कई तरह की चर्चाएं देखने को मिली। लगातार राजनीतिक सिलसिला जो है वो जारी रहा है। ऐसे में अब आपको बता दें कि 46 दिन के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद सभी मंत्रियों ने जहां शपथ लिया, तो वहीं अब सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी सौंप दिए गए हैं। विभागों का बंटवारा भी हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा मंत्री की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 4 बार शिक्षा मंत्री बदले गए। शिक्षा विभाग काफी मुख्य विभागों में से एक है। ऐसे में 3 बार शिक्षा मंत्रियों का बदलाव देखने को मिला है। सबसे पहले आपको बता दें कि अशोक चौधरी की जगह अब पूर्व आईपीएस सुनील कुमार जो है वो शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो ये जो राजनीतिक उठापटक के बीच अब जब विभागों का बंटवारा हो चुका है और शिक्षा विभाग सुनील कुमार को दे दिया गया है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सुनील कुमार, किस तरीके से अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आपको याद दिला दें कि 2024 के शुरुआती महीने में प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद और रामचरितमानस पर बयान देने वाले चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीन ली गई। फिर बिहार के नए शिक्षा मंत्री राजद कोटे से ही आने वाले आलोक मेहता बने और फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद फिर से इसमें बदलाव हुआ और फिर 28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी। फिर 6 दिन बाद 3 फरवरी को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें विजय कुमार चौधरी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। वहीं अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को दी गई है। वो इस साल में बिहार का शिक्षा विभाग संभालने वाले चौथे शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार 3 बार मधेपुरा से जीत दर्ज कर चुके हैं, तो वहीं वो 2010 में पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने उस दौरान जदयू के रमेंद्र कुमार रवि को 11,000 से अधिक मतों से हराया था। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक काम में चंद्रशेखर के दखल के बाद के पाठक छुट्टी पर चले गए थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद के पाठक को वापस बुलाया गया और फिर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी ले ली गई और फिर ये आलोक मेहता को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसके बाद फिर इसकी जिम्मेदारी महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद विजय कुमार चौधरी के हाथों में दी गई और फिर अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है तो सुनील कुमार के हाथों में पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। बता दें कि सुनील कुमार 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राजनीति के मैदान में आने वाले वो पहले बिहार में डीजी के पद से रिटायर हुए। राजनीति में आने से पहले वो पहले डीजी के पद से रिटायर हुए। पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज के भोरे सीट से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। चुनाव जीतने के बाद उनको एनडीए गठबंधन वाली बिहार सरकार में मद निषेध, उत्पाद और निबंधन मंत्री बनाया गया। वहीं जब बिहार में सियासी उलटफेर हुआ और महागठबंधन की सरकार सूबे में बनी, तब सुनील कुमार के पास मद निषेध विभाग ही रहा। वहीं एनडीए की नई सरकार बनने के बाद उन्हें शिक्षा मंत्री का पदभार दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।